हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं तो बहुत अच्छा हूँ एंड आई होप सो कि आप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम बैक विद द वीडियो एंड द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज द प्रॉब्लम ऑफ रूल हॉपिंग। जी, सही सुना आपने। मतलब बेसिकली एक टॉपिक नहीं है, दिस इज जस्ट अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड माई सेल्फ। मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ एंड इफ़ यू फाइंड इट रिलेटेबल, इफ़ यू फाइंड इट convenient, then please watch this video till the end or you will find a lot of aspects about trading। ठीक है, तो बात ये हो रही है कि आई एम ओके विथ ट्रेडिंग। ठीक है, मेरे को सब कुछ जम रहा है, सब कुछ सही लग रहा है। ठीक है, बट द ओनली थिंग इज कि मैं अपने रूल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। द थिंग इज कि इफ आई पुट रूल ऑफ टेकिंग वन ट्रेड अ डे, I usually hop that rule, usually break that rule. If I put my stop loss somewhere and if I put my target at somewhere after getting a certain amount, ठीक है, in losing trade basically I'll wait for the proper stop loss to come। क्योंकि क्या होता है कि जब आप हार मतलब आप लूज कर रहे हो तो आपको उम्मीद रहता है, यू विल फाइंड कि अरे अरे अभी पलट जाएगा, अभी पलट जाएगा, थोड़ा सा बच जाएगा, अरे रुको रुको 2 मिनट रुकता हूँ, अरे एक पे और घस खा लेता हूँ, तो 10 पिप्स और घसका लेता हूँ, 5 पिप्स और घसका लेता हूँ। तो दीज थिंग्स विल कम इन योर माइंड व्हाइल लूजिंग, बट व्हेनेवर यू आर विनिंग, ठीक है, दिस इज अ मतलब दिस इज ह्यूमन नेचर बेसिकली। अगर आपको लगता है कि आप जीत रहे हो, आपको पैसा आ रहा है, तो यू जस्ट वांटेड टू ग्रैब दैट मनी एंड गेट अवे फ्रॉम दैट, कि कहीं कोई मेरे से छीन ना ले। दिस इज अ बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी कि बस मेरे को लेके निकलना है। तो दिस कम्स इन योर माइंड वाइल ट्रेडिंग, दिस इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग। ठीक है, अभी 3 साल 3.5 साल से कर रहा हूँ, तो ये सब कोई नया बात नहीं है मेरे लिए। बट द थिंग इज कि स्टिल आई एम फेसिंग दीज काइंड ऑफ डिफिकल्टीज कि यार रूल हॉप कर दे रहा हूँ हमेशा। कभी टारगेट लगाता हूँ तो उससे पहले निकल जाता हूँ, देन आई जेन्युइनली फील रिग्रेट कि यार बस 2 मिनट होल्ड करना था यार, दिस ट्रेड विल बस्ट। लेकिन स्टिल क्या करूँ यार, इट्स वेरी समटाइम्स इट्स वेरी हेक्टिक प्रोसेस। कभी कभी आपको लगता है कि इतनी गलतियाँ कैसे कर सकता हूँ मैं, एक ही गलतियाँ बार बार कैसे कर सकता हूँ मैं। इट जस्ट फील्स लाइक यू विराट कोहली गेटिंग आउट ऑन द फिफ्थ स्टंप सिक्स स्टंप बॉल एवरी टाइम व्हेनेवर ही कम्स टू बैट। ठीक है, स्पेशली इन द सेना कंट्री। तो उसको जैसा लगता हो, मेरे को बिल्कुल सच में वैसा ही लगता है कि यार दिस इज नॉट व्हाट आई मीन, क्या नाम है, दिस इज नॉट व्हाट आई प्रॉमिस माई सेल्फ, कि इस तरीके से तो चीज़ें नहीं जानी चाहिए। स्टिल मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। फ्रॉम द मॉर्निंग, मतलब सिंस मॉर्निंग, मतलब ऑलमोस्ट लंदन से देख लो, लंदन स्टेशन से 12-11 बजे से ही तुम समझ लो कि 11 बजे से मैं मार्केट कंटिन्यूसली देख रहा हूँ एंड अभी 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मैं मार्केट देख रहा हूँ था। ठीक है, अब जब तक मैंने ट्रेड नहीं लिया, एक ट्रेड आई टुक बिकॉज ऑफ कि बस चेक करने के लिए कि हाँ सेलिंग प्रेशर कितना है। तो कुछ वो ज़्यादा मेजर ट्रेड था नहीं, जस्ट माइनर ट्रेड। उसका बेसिक कंफर्मेशन था कि मार्केट इज फॉर्मिंग लोअर लोज एट दिस पॉइंट, सॉरी सॉरी मार्केट इज फॉर्मिंग हायर हाइज एट दिस पॉइंट। लेकिन यहाँ पर मार्केट में एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ इस लेवल का। दिस मीन्स कि लॉट ऑफ रिटेल बायर्स कम एट दिस प्लेस। तो मेरे को लगा कि मार्केट में सेलिंग आ सकता है, तो आई जस्ट टुक अ रैंडम सेल ट्रेड एट दिस पॉइंट आफ्टर द ब्रेक ऑफ दिस कैंडल, or putting a stop loss above this point, that is yeah, $50-60, 50-60 pips stop loss। तो it got hopped। ठीक है, उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद हम जस्ट कंटिन्यूसली वॉचिंग द मार्केट एंड व्हेन आई गॉट टू रियलाइज कि यार इस टाइम मार्केट डिड नॉट वांट टू गो डाउन, क्योंकि अगर उसे नीचे जाना होता तो वो चला जाता। एंड इवन मार्केट डिड नॉट वांट टू गो अप, क्योंकि उसे ऊपर जाना होता तो इतना स्पाइक नहीं लगाता। तो व्हेन मार्केट फॉर्म दिस कैंडल दैट इज अराउंड 6 PM कैंडल, ठीक है, इस समय एक न्यूज़ भी था, तो इट बिकम ऑलमोस्ट अ डोजी कैंडल। उसके बाद फिर मेरे को लगा यार कि मार्केट अभी भी ऊपर नहीं गया ना मार्केट नीचे गया, मतलब देयर इज ऑलमोस्ट अ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर ऑलमोस्ट सेम, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन द बोथ साइड आर ऑलमोस्ट सेम एट दिस पॉइंट। फिर मैंने क्या किया, मैंने ट्रेंड ऑब्जर्व किया। मैंने ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि ट्रेंड तो हायर राइज का है, ट्रेंड ऑब्वियस हाइट अप ट्रेंड है। फिर आई गॉट टू रियलाइज कि इस पॉइंट पर मार्केट में सेलर्स आए होंगे, बिकॉज द साइज ऑफ दीज कैंडल्स इज नॉट
made by retail sellers. They didn't have that capacity to make this kind of कैंडल्स. ठीक है, इतना उनका वॉल्यूम नहीं होता. डेफिनेटली यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल की बाइंग हुई है, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हुई है. तो मेरे को ये तो क्लियर था कि हाँ, मार्केट में टॉप साइड आना है. तो इसी कारण से यहाँ पर भी मार्केट सस्टेन कर रहा है. एंड दिस स्मॉल मूव इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग मूव, और जस्ट अ मूव विच basically are for sellers to come and start selling at random levels. तो बस एक उन्हीं के लिए ये मूव था. उसके बाद फिर आई फील कि यार इस कैंडल के बाद मार्केट नीचे क्लोज किया है, बट द थिंग इज कि मार्केट टेकिंग दिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट. या let me form it on the proper at the proper levels. एक second, I can draw this trend line through this. भी नहीं समझ रहा. ऐसे ले लो, ये एक छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, दिस इज द ट्रेंड लाइन एंड मार्केट रिस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन. यहाँ पर भी सुबह में मेरे को एक ट्रेड तो दिख रहा था कि यार एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ एंड मार्केट मूव्स क्वाइट फास्ट. उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था. एंड अगेन व्हेन मार्केट फॉर्म्स क्लोज बिलो दिस कैंडल, close not market slips below this candle and close above this candle, I realize throw close above this trend line, sorry. तो I realize कि यार दिस इज़ अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ सेलर्स गॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका होगा सुबह से चार्ट देखते देखते. इवन मेरा भी हो चुका था, और मैं यही रियलाइज़ कर रहा था कि ये जब मेरा हो रहा है तो डेफिनेटली देयर मेंटल ब्रेकडाउन विल हैपन. वो रैंडम सेल कर रहे होंगे, रैंडम बाय कर रहे होंगे. तो एट दिस पॉइंट आई रियलाइज इवन ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम दिस गिविंग मी अ सिग्नल कि यार ये बहुत अच्छा ट्रेड है तुम्हारे पास, लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड. आई जस्ट entered at 42, 29, 42. एंड विद दैट आई एम गेटिंग कि यार अच्छा लग रहा है, ये एंट्री है अच्छी. विथ जस्ट अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 39, मतलब ओनली 30 पिप्स स्टॉप लॉस आया. तो मेरे को बहुत उम्मीद थी इस ट्रेड से. एंड आई एम क्वाइट फैसिनेटेड विद दिस ट्रेड कि हाँ, ये ट्रेड तो पक्का चलेगा, क्योंकि मेरे को बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिल रहा था. बट तुम अभी देखो, व्हेन माय मतलब मेरा दिमाग सोचो, मतलब व्हेन आई कवर्ड माय फर्स्ट ट्रेड स्टॉप लॉस, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड लॉस बेसिकली, आई गॉट अ फीलिंग कि यार निकल जाते हैं. अ, जम नहीं रहा है, या मतलब मेरे को लगा कि यार निकल जाते हैं, क्यों रिस्क लेना. काफ़ी सुबह से बैठा हूँ फालतू का, क्यों रिस्क लेना. तो दैट थिंग्स हॉप्ड इन माई माइंड, एंड दैट थिंग कम्स इन माई माइंड कि यार करते हैं. उसके बाद आई जस्ट कम्प्लीटली गेट इन्फ्लुएंस बाय दिस थॉट कि यार 5 मिनट में मैंने देखा, मेरे को दिख रहा था, स्टिल मूव भी कर रहा था, बट this candle, sorry, this candle which forms at 640, this basically made me realize कि यार ट्रेड पलट जाएगा, काट दो. एंड आई जस्ट कट दैट ट्रेड, एंड लेटर ऑन यू कैन सी दैट, आप देख सकते हो यार 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे एंड इट शोज माई वैल्यू. एंड तुम देख ही रहो कि मार्केट कहाँ घूम रहा है अभी. तो दिस इज जस्ट रिग्रेट्स. रिग्रेट करते रहो, कुछ होने वाला है नहीं लाइफ. बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ माई दीज थिंग्स कि यार मैं कंटिन्यूसली रूल हॉप्स कर रहा हूँ, रूल हॉपिंग कर रहा हूँ कंटिन्यूसली विदाउट एनी, what I can say, any शर्म और कुछ. But I'm continuously breaking my rules again and again, again and again, again and again. This is the only thing which stops me from being what I want to be. काफ़ी कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, बट ठीक है. uh, मेरे को समझ तो आ चुका है कि क्या करना है, कैसे करना है. स्टिल जस्ट आई हैव टू फॉलो द प्रोसेस. बाकी सही है. कभी कभी गुस्सा आता है खुद पे कि यार क्या कर रहे हो यार, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होती है. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स यू जस्ट हैव टू रियलाइज कि ठीक है, इट्स जस्ट अ पार्ट. बट यू कांट मिस दिस ट्रेड अगेन एंड अगेन. मतलब देखो, मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, मार्केट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी एवरी डे, बट it is your responsibility to grab those opportunity, because life didn't give you opportunity twice, at least market do. So it's your responsibility to grab it with both of your hands. Take trading seriously. I'm just wanted to say myself, even if you are watching this and you are facing this kind of problem,
जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, इसका कोई इलाज नहीं है। बस इसका एक ही इलाज है कि यू जस्ट हैव टू बी मेंटल डिसिप्लिन, हाई लेवल ऑफ यू जस्ट हैव टू मेंटेन द हाई लेवल ऑफ मेंटल डिसिप्लिन इन योर, बस। तुम गलती करो, खाना छोड़ दो, बहन चो कुछ नहीं खाऊंगा खाना या कुछ भी, बट you just have to put your thoughts in that way कि हाँ कुछ भी हो जाए मेरे को समझना है, ये चीज़ नहीं करना है, बस यही कहूँगा। बाकी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।